नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो एक्सरसाइज 4.3 पर होगा। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कवर किया, सेकंड वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कवर किया। अब क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 थोड़ी लेंथी है तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने 1 to 4 क्वेश्चन कवर किए हैं और आज हम क्वेश्चन कवर करेंगे 5 to 11। आइए देखिए क्वेश्चंस। लिखा हुआ है बेटा, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। देखो, शेफाली नाम की एक स्टूडेंट है जिसके मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का रिजल्ट आया। उसने दोनों का सम किया तो कितने नंबर आए हैं उसके? 30 नंबर आए हैं। अब कहते हैं कंडीशन दी, हैड सी गोट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। देखो क्या कहा गया, ये बात समझने वाली है कि वो यदि मैथमेटिक्स में उसके नंबर 2 ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 कम आते, तो जितने नंबर आए हैं इंग्लिश में और मैथ में उन दोनों के यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा? 210 आएगा। ठीक है, तो देखो अभी तो यही नहीं पता मैथमेटिक्स में कितने आए हैं और ना ये पता कि इंग्लिश में कितने आए हैं। तो देखो इसको किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5th और एक्सरसाइज है हमारी कौन सी? 4.3। तो लिखेंगे लेट सी गोट मार्क्स इन मैथ। हम कहते हैं कि मैथ में उसने कितने नंबर मिले बेटा? उसको x मार्क्स मिले। तो फिर क्या लिखेंगे? देन मार्क्स इन इंग्लिश, कि भाई इंग्लिश में कितने मिले होंगे? टोटल 30 हैं। बाकी x मिल गए कहाँ पर बेटा? मैथ में। तो बाकी कहाँ मिले होंगे? इंग्लिश में। मान लिया मैंने कहा उसके 10 नंबर आए मैथ में, तो कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर किस में आएंगे? इंग्लिश में आएंगे। तो यदि हमें मैथ्स के मार्क्स पता चल जाएं तो क्या हमें इंग्लिश के मार्क्स पता चल जाएंगे? नहीं पता चल जाएंगे? बिल्कुल पता चल जाएंगे। तो देखो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब न्यू मार्क्स इन मैथमेटिक्स, न्यू मार्क्स इन मैथ। उसने कहा कि मैथ के अब नए नंबर ले लो। उसने कहा यदि इसके मैथ्स में कितने नंबर ज़्यादा आते बेटा? 2 नंबर। तो ये लो अब नए नंबर कितने हो गए? x+2। अब इसी तरह से लिखेंगे न्यू मार्क्स इन इंग्लिश। अब उसके इंग्लिश में कितने नंबर आने चाहिए बेटा? उसने कहा 30 - x और -3, 3 नंबर कम आने चाहिए, तो 27 - x मार्क्स। ठीक है बेटा, ये वाले और ये वाले। अब उसने कहा कि ये और ये दोनों आपस में क्या कर दिए जाएं? मल्टीप्लाई कर दी जाए दोनों की आपस में। तो रिजल्ट कितना आएगा? 210। तो देखिए x+2 की मल्टीप्लाई 27 - x में करते हैं तो कितना आएगा रिजल्ट? 210 आएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई इस ग्रुप में कर दो, 2 की मल्टीप्लाई भी इस वाले ग्रुप में। तो x 27 - x + 2 27 - x = 210। बेटा ये कितना हो गया? 27x, ये माइनस का x² प्लस के 54 और माइनस का 2x और इक्वल्स टू 210। तो देखिए ये कितना हो जाता है? लाइक टर्म एक तरफ ले लो। ये हो गया हमारा 25x - x² और प्लस के 54 और इक्वल्स टू 210। इन सबको उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। बाकी इसे भी इधर ला के क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। तो देखिए यहाँ 0 बचा, x² इधर माइनस का था उधर गया प्लस में, ये प्लस का था उधर गया माइनस में, ये इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। ये अपने प्लेस पर ही है, तो जो इसका साइन है वो एज इट इज रहेगा। इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से 25x। अब बताइए कितने बचे भाई? यदि हम 210 में से 54 माइनस कर लें तो बेटा कितना बचेगा? ये 6, ये 5 और ये 1, 156 = 0। अब देखो हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। तो a = कितना? 1, b = कितना? -25 एंड c = कितना? 156। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे? हम करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है उसको हम यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला? -b + √b² - 4ac/2a। तो बेटा b की जगह कितना रखेंगे? माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह माइनस का 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना 1 और c की जगह कितना 156 अपॉन
2 इंटू 1, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, और ये कितना हो गया अंदर 625, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 24 कैरी ओवर 2, ये हो गया कितना 20 और 2 और कैरी ओवर 1 4 और 2, तो ये हो गया आपका 624, ठीक है बेटा, अपॉन 2, दिस इज 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, बेटा 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो एक बार इसे किस में लिख लेंगे बेटा प्लस में, प्लस 1/2 और 25 माइनस 1/2, ये हो गया बेटा 26/2 और ये 24/2, दैट मीन्स 13 और 12। यदि हम इंग्लिश के मैथ के मार्क्स कितने रखेंगे 13, तो इंग्लिश में कितने आएंगे, अब इसे देखो इस तरह से लिख लो, 2 बार लिखेंगे, हेंस सी गोट मार्क्स इन, बेटा चेक करो आंसर, मार्क्स इन इंग्लिश मैथ में उसके मार्क्स आएंगे 13, देन इंग्लिश में कितने होंगे बेटा, इंग्लिश में हो जाएंगे उसके 30 माइनस 13 दैट इज इक्वल्स टू 17 मार्क्स, ठीक है, या 12 रख लेते हैं तो 18 आ रहा होगा, ये दोनों आंसर आ रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए समझ आया आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन, ओके। नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है वो एक रेक्टेंगल का डायगोनल है, देखो पहले फिगर बना लो कि एक मान लिया आपका रेक्टेंगल है, नाम रख दो इसका A B C और D, ये क्या है साहब इसका डायगोनल सबसे बड़ी साइड होती है, देखो क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, सबसे छोटी साइड कौन सी है इसमें AD या BC, हम फिलहाल इस पॉइंट ऑफ व्यू में ले रहे हैं तो सबसे छोटी साइड कौन सी है AC। अब डायगोनल इस वाली साइड से कितना बड़ा है 60, डायगोनल इस वाली साइड से कितना बड़ा है 60, या ये कहिए ये वाली साइड डायगोनल से कितनी छोटी है 60 छोटी है। उसके बाद जो अगली साइड दे रखी है वो कह रहा है कि 30 मोर देन है, इस वाली साइड से ये वाली साइड कितनी ज़्यादा है 30 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं लेट शॉर्टर साइड बी, जो शॉर्टर साइड है उसको कितना ले लेते हैं, उसको हम x ले लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड बी x, कि भाई ये x है, ठीक है, तो तब लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी बेटा, लॉन्गर या लार्जर साइड कितनी हो जाएगी बोलो बेटा, x प्लस 30, और भैया ये डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 60, तो देखो ये x प्लस 60 है और ये x प्लस 30 है। अब ये एक ट्राइंगल हो गया, इन ट्राइंगल DAB, ठीक, इसमें एक एंगल का है बेटा 90 डिग्री का, DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या कर देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होती है, तो हाइपोटेनियस कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया x, बेस कितना है बेटा इसमें x प्लस 30 का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बच्चे क्या करें, बस इन दोनों पे स्क्वायर लगा के छोड़ देते हैं, नहीं साहब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ऐसे भी खुलता है। अब इसी तरह से इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, ठीक है। अब देखो बेटा इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ऐसे मत कर देना कभी इससे कर दो इसको 2 जा, ना ये दोनों एक जैसे थे इसलिए कटे हैं, क्योंकि ये इधर प्लस में था उधर जाता माइनस में, तो ये कितना हो गया बेटा 3600, और ये कितना हो गया 120x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस के कितने 60x, इनको इधर ले आओ, ठीक है। ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ दी पोजीशन। आइए तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और उसके बाद ये इधर प्लस में ही है 900, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा माइनस में, इक्वल्स टू क्या बचा 0 बचा, क्लियर है।
अब देखो तो एक्स स्क्वायर ये कितना बचा बेटा, माइनस का 60x और ये माइनस के 2700 और इक्वल्स टू 0। बताओ ऐसे दो नंबर बताओ, यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करने पर तो आए 2700 और माइनस करने पर आए 60। चलो ऐसे सोचो, मल्टीप्लाई करने पर 27 और माइनस करने पर 6, ऐसे नंबर फाइंड आउट करो। 9 3 जा मतलब कि 90 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो कितना आएगा 2700 और 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, माइनस 2700 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x माइनस के 30x और बेटा माइनस 2700 और इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस के 30x और माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, x कॉमन आ सकता है, x माइनस 90। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 30, x माइनस कितना बचा 90 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ही कैसे हैं, एक जैसे, तो इनको एक तरफ ले लेते हैं और x प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 रख लो और x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 रख लो। बेटा इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। भैया किसी भी रेक्टेंगल की साइड किस में नहीं हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती है। तो अब हम बस प्लस वाले को ले लेंगे। तो देखिए जो शॉर्टर साइड है, साइड AD जो है वो कितनी आ गई है हमारी 90। अब ये देख लेते हैं सेंटीमीटर में कि मीटर में, मीटर में। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका AB कितना आएगा बेटा, साइड AB बताओ 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर एंड डायगोनल कितना, डायगोनल BD जो कि कितना आएगा बेटा 90 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 150 मीटर। ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर। कोई दो नंबर है, हमें नहीं मालूम, दोनों अननोन है। यदि उन दोनों का क्या करें, स्क्वायर करें और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें तो रिजल्ट कितना आता है बेटा 180 आता है। उसके बाद उसने कहा कि जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के कैसा है, इक्वल है। क्या कहा बेटा, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है। लार्जर नंबर के स्क्वायर के नहीं, लार्जर नंबर के ही। तो इसका मतलब दो नंबर हैं, एक छोटा है नंबर और एक बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको, हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा 7। लेट फर्स्ट नंबर बी जो कि कितना हो जाएगा x। फर्स्ट की जगह इसे कैसा लिखो, लार्जर नंबर लिख दो। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर मतलब छोटा वाला नंबर by। क्या दे रखा है उसने कहा भाई इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को क्या कर दो माइनस, बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिजल्ट कितना आएगा 180। ऑल्सो गिवन, ऑल्सो क्या दे रखा है बेटा, उसने कहा छोटे का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के कैसा है, बराबर है। तो भैया इसे ही कहाँ रख दो, पुटिंग y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इन इक्वेशन कहाँ पर बेटा 1 में। तो अब क्या कर देंगे, y स्क्वायर की जगह क्या प्लेस करेंगे 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। इसे इधर ले आओ बेटा। तो ये हो गया आपका, इस तरह से बताओ ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो आए कितना 180 और माइनस करें तो कितना है 8। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो, बोलो जल्दी से। 18 की मल्टीप्लाई यदि किस में कर दें 10 में, नहीं तो आप फैक्टर कर लिया करो। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 हो गया ना बेटा 8। और यदि हम 18 की 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये आ गया रिजल्ट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 10x और माइनस 18 इंटू 10 इक्वल्स टू 0। बेटा बाहर ब्रैकेट के कैसा साइन है, माइनस का, तो अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चेंज मतलब माइनस वाले साइन प्लस में और प्लस वाले साइन माइनस में। अब क्योंकि ये माइनस में था तो दैट्स वाई ये कैसा हो गया प्लस का। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस कितना 18 प्लस का 10 x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0।
x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक नंबर तो कितना आ गया 18। अब दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को क्या कर लो, पुट कर लो कहाँ पर, y स्क्वायर 8 इंटू 18। ठीक है जी, कट करके क्या लगा दो, अंडर रूट। अब बताओ क्या क्या बाहर निकलेगा, इसे कैसे लिखा जा सकता है 8 को, ठीक है, और इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, इस तरह से पेयर बन गया, एक इसका एक इसका एक इसका। तो क्या क्या बाहर निकल गया, 2 भी निकल गया, एक और 2 निकल गया और 3 निकल गया। तो y इक्वल्स टू कितना आया बेटा 12। तो कैसे लिखेंगे, हैंस लार्जर नंबर कितना आया बेटा हमारा, लार्जर और ग्रेटर नंबर दैट इज इक्वल्स टू 18। और बेटा स्मॉलर नंबर कितना है, स्मॉलर नंबर है आपका 12। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर, समझ में आई बात नहीं। देखो बेटा इसमें लिखा हुआ है कोई ट्रेन है, उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक जैसी चाल पे। जैसे मान लिया 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है तो वो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही क्या करेगी, रन करेगी। अब कहते हैं यदि उसकी स्पीड कैसी होती बेटा, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसे टाइम कितना कम लगता, 1 घंटा कम लगता। देखो मैंने आपको बताया था ये कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है या एक के घटने से दूसरा बढ़ जाता है। तो देखो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ये 8, मान लिया A to B कोई प्लेसेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, कोई स्पीड है हमें नहीं पता, तो हम क्या कहते हैं, लेट दी ओरिजिनल स्पीड, या लिखें लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि कितनी है बेटा आपकी x किलोमीटर आवर। हम कह रहे हैं कि अभी ट्रेन इसी हिसाब से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। तो टाइम कितना लगाएगी बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो किससे, स्पीड से, तो आपका क्या निकल आएगा, जितना टाइम कंज्यूम हुआ। अब डिस्टेंस कितना है 360 और टाइम कितना, स्पीड कितना है x, तो टाइम कितना आया इतना। अब उसने कहा जी न्यू स्पीड, स्पीड कैसी हो गई है, नहीं x प्लस 5 किलोमीटर आवर, यही है भाई। जो नई स्पीड है वो कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ जाए, तो बेटा टाइम भी तो नया हो जाएगा, फिर न्यू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस उतना ही है लेकिन स्पीड क्या हो गई है, ये हो गई है, तो नया टाइम ये लगेगा। अब बताओ ये वाला टाइम ज़्यादा है कि ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, सोचो सोचो कि ये वाला टाइम ज़्यादा है कि ये वाला टाइम ज़्यादा है। बेटा ये वाला टाइम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है, यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले वाले टाइम में से दूसरे वाले टाइम को क्या कर दो माइनस, तो डिफरेंस कितना आता है 1 दे रखा है उसने। अब ये जो 360 है इसे एज ए कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 1/x और ये बचा 1/x प्लस 5 और इक्वल्स टू 1। 360 लिखकर इन दोनों का क्या ले लो बेटा, एलसीएम, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई आपको अच्छी तरह से। इस x से ये वाला x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 360 इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और इक्वल्स टू 1। ये इधर किस में है, डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा बेटा 360 इंटू 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। या ऐसे लिख लीजिए इसको, ये इधर प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, तो ये कितने हो गए 18, ये इतना। ठीक है, अब एक काम करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके तो आए 1800 और माइनस करके आए कितना 5, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो, या तो फैक्टर से कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले का यूज करके। फिलहाल हम किसका यूज कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो a इक्वल्स टू कितना 1, b इक्वल्स टू कितना 5 एंड c इक्वल्स टू कितना -1800। ओके, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जो कि क्या है बेटा बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की जगह -5 लिख देंगे प्लस माइनस,
अब भैया यहाँ पर भी b की जगह कितना 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 1800, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कितना रहेगा बेटा माइनस का 5 प्लस माइनस ये कितना हो गया आपका 25 और ये कितना हो गया बेटा आपका 70 200 और वो भी कैसा प्लस का, अपॉन ये हो गया 2। तो ये कितना बचा -5 प्लस माइनस 70 225 अपॉन 2। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है। अब ये देखो 72 किससे मिलकर बना है, जब पीछे 25 लिख रहा हो ना तो देखो इसको स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। प्लस माइनस पहले तो इस 25 की जगह क्या लिख दो 5। अब ये बताओ 72 कैसे बनता है मिलकर, जैसे कि 18 4 जा, लेकिन ऐसे नहीं लेने, कंजुगेटिव नंबर के हिसाब से लेना है। जैसे 9 8 जा 72 कितना होता है 9 8 जा, तो बड़ा नंबर कौन सा है 9, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए स्मॉलर वाला। तो हम इसे क्या ले लेंगे बेटा 8 अपॉन 2। तो ये कितना बचा हमारा -5 प्लस 85/2। आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट है ना, -5 माइनस 85 अपॉन 2। बेटा ये कितना हो गया 80 अपॉन 2 और ये कितना हो गया माइनस के 90 अपॉन 2, ये 40 और ये माइनस के 45। तो देखो माइनस में तो स्पीड आएगी नहीं, प्लस में आएगी। तो जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, हैंस दी स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि कितनी है बेटा 40 किलोमीटर आवर है, ठीक है। कितने के हिसाब से चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है। अब देखो अब मैं आपको पता करता हूँ कि हमारा आंसर सही भी है नहीं है। 360 को डिवाइड कर दो किससे 40 से, तो कितना आ गया बेटा 9 आवर्स। अब 360 को नई स्पीड कितनी है बेटा 45, इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 8। आ गया ना 1 आवर का डिफरेंस, इसका मतलब आंसर कैसा है एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कहा कि भाई 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटू 3/8 आवर्स। मतलब 2 टैप हैं, टैप मतलब नल हैं या पाइप हैं, 2 पाइप हमने लगाए हुए हैं एक टैंक को फिल करने के लिए। दोनों ने चलाए और दोनों ने कितने टाइम में फिल कर दिया पूरे टैंक को 9 इंटू 3/8 आवर्स में टैंक पूरी तरह से क्या कर दिया फिल हो गया। अब देखो एक जो क्या नाम है, एक जो पाइप है, ये चलो आपका टैंक है मान लिया और ये पाइप है। एक पाइप तो ये है जिसमें से पानी निकलेगा, ठीक, और दूसरा पाइप जो है थोड़ा सा इससे कैसा है बेटा लार्जर है। लार्जर मतलब बड़ा है। तो देखो जो बड़ा पाइप होगा मतलब जिसका डायमीटर बड़ा होगा चौड़ा होगा, वो पानी भी कैसा देगा ज़्यादा देगा और ये पानी कैसा देगा कम। यदि इन्हें इंडिविजुअली रखा जाए, इंडिविजुअली का मतलब बेटा एक एक करके रखा जाए कि भाई पहले इससे देखा फिर इससे देखा, तो बताओ कौन सा जल्दी भर देगा पानी। ऑफ कोर्स ये वाला जल्दी भर देगा। तो उसने कहा कि भाई कितना जल्दी भर देगा, ये वाला इससे 10 घंटे कम लेगा, या ये कहिए कि ये वाला इससे 10 घंटे ज़्यादा लेगा इस टैंक को सेपरेटली भरने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायामीटर टैप बी x आवर। हमने कहा उसने कितना टाइम लिया बेटा x घंटे लिए इस टैंक को सेपरेटली भरने के लिए। एंड टाइम टेकन बाई देन, एंड ना लिख के क्या लिखो देन टाइम टेकन बाई लार्जर मतलब जिसका बड़ा है वो डायमीटर टैप विल टेक कितना टाइम लेगा बेटा, इससे 10 घंटे कम में कर लेगा वो काम। ये आगे जी आवर्स, ठीक है। अब दोनों का जो काम है वो कितना टाइम में करते हैं 9 इंटू 3/8 आवर्स में दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो देखो अब हम इसे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग स्टाइल से करेंगे। आप क्या करो 1/x लिख दो, यहाँ 1 घंटे का काम ले लो इनका, और 1/x माइनस 10 लिख दो यहाँ। और टोटल टाइम जो था वो कितना था बेटा, इतने टाइम में दोनों मिलके भर रहे थे। तो इसको करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 9 8 जा 72, ये हो गया बेटा आपका 75/8। तो इसका भी क्या ले लेंगे बेटा रेसिप्रोकल ले लेंगे।
भैया ये किसने काम किया, स्मॉलर वाले का 1 घंटे का काम और ये लार्जर वाले का 1 घंटे का काम, दोनों का जोड़ दो तो दोनों ने कितना काम, इतना। ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या ले लो बेटा, एलसीएम, तो कितना आ गया x माइनस 10 और x माइनस 10 और प्लस x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इक्वल्स टू 8/75। ये कितने हो गए बेटा, 2x माइनस 10 और नीचे कितना हो गया x स्क्वायर माइनस के 10x और इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात अच्छी तरह से। अब देखो 2 यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस कितना बचा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 10x और इक्वल्स टू 8/75। इस वाले 2 को यदि हम मल्टीप्लाई में तो उधर कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में, तो इसको कितनी बार कैंसिल कर देगा, 4 टाइम्स। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 की इधर और 75 की मल्टीप्लाई तो किसके साथ करनी है बच्चों, x माइनस 5 के साथ करनी है और 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x के साथ करनी है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका 75x और ये कितना हो गया 5 5 जो 25, 375। ठीक है, उसके बाद 4x स्क्वायर और माइनस के 40x, इन्हें इधर ले लो तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ बचेगा आपका 0। 4x स्क्वायर माइनस के 40x, ये इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो बेटा किस में हो जाएंगे, माइनस में, और ये इधर माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 115x, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो इतना आ गया और प्लस के 375 इक्वल्स टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले का हम यूज कर लेते हैं। a इक्वल्स टू कितना आ गया 4 और b इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हमारा माइनस के 115 एंड c इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, c इक्वल्स टू हमारा आ गया 375। ठीक है, अब देखो करना क्या है हमें, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला हमको यूज करना है यहाँ पर। तो आइए करते हैं, क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह कितना रख देंगे, माइनस 115 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375 और अपॉन 2 इंटू 4। तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस 115 और इसको इस तरह से लिखेंगे, 115 का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं कि भाई कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये 75 5, उसके बाद 5 1 1, उसके बाद आप लिखेंगे इसे 5 1 1, ये 5 ये 2 और ये आपका कितना बेटा, ये भी 2, ये 3 और ये 1 1 3 2 2 5 माइनस, अब 375 की मल्टीप्लाई 16 में कर लो बेटा, कितना हो गया 3 45 4 20, ये हो गया 22, उसके बाद 5 7 3 0 0 0 और ये 6, यहाँ से बचा बेटा हमारा ये अपॉन, ये आया आपका 8। क्लियर। अब कैसे लिखेंगे बेटा इसको, 115 प्लस माइनस इसमें से गए कितने बचे 7225 अपॉन 8। अभी अभी इसको मैंने बताया था, ये कितना निकल कर आएगा बेटा आपका 85 अपॉन 8। अब एक बार 115 प्लस 85/8 और 115 माइनस 85/8, तो बताओ कितना हुआ, इनको ऐड कर लेते हैं। तो बताइए, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका ये 0 और ये 2। ठीक है, और इसको करते हैं तो कितना आता है बेटा, ये करते हैं तो हमारा आएगा 0 3, ये आएगा, इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा बेटा 25, और इसको करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो देखो एक बात तो बताओ, ये वाला आंसर लिया जा सकता है, ये कि आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बताओ आंसर कौन सा लिया जाए, ये वाला लिया जाए कि ये वाला लिया जाए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। बेटा ये नहीं लिया जा सकता, ये लिया जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि यदि इसने 3 घंटे में काम किया तो बड़े वाला तो इससे भी 10 घंटे कम में करता है, तो उसका तो काय में आ जाएगा कम, माइनस में। वो तो चला ही ना, वैसे ही भर दिया उसने तो पानी। तो इसका मतलब कौन सा लिया जाना चाहिए 25। इन चीज़ों पे भी आपको क्या देना है, ध्यान देना है। तो हेंस टाइम टेकन बाई लार्ज स्मॉलर टैप कितना लगेगा बेटा, वो 25 आवर्स टू फिल द टैंक।
एंड टाइम टेकन बाई लार्जर टैप, लार्जर वाला कितना लेता है बेटा, इससे 10 घंटे कम लेता है, तो मतलब वो कितने लेगा 15 आवर्स। यदि वो अकेला चले तो 15 घंटे में भर देगा, और यदि छोटे वाला अकेला चले तो कितने टाइम में इसको फिल कर देगा, टैंक को 25 आवर्स में फिल कर देगा। क्लियर, समझ में आई बात नहीं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 10th, एन एक्सप्रेस ट्रेन, कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्स 1 आवर्स लेस देन दी पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल, मतलब ये 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है मैसूर से लेके बेंगलोर के बीच में। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम कम लेती है बेटा, 1 घंटा कम लेती है। ठीक है, अब कहते हैं यदि एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दी पैसेंजर ट्रेन, फाइंड आउट दी एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। ये 2 ट्रेन आपको दे रखी हैं, एक ट्रेन है एक्सप्रेस और दूसरी है बेटा पैसेंजर। आपको मैसूर से बेंगलोर के बीच में जाना है, मतलब सॉरी मैसूर से बेंगलोर तक जाना है, ये मैसूर हो गया, ये बेंगलोर हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 132 किलोमीटर। 2 ट्रेन यहाँ पर चलती हैं, एक्सप्रेस भी चलती है और बेटा कैसी चलती है, पैसेंजर भी चलती है। और एक्सप्रेस ट्रेन इस डिस्टेंस को कवर करने में पैसेंजर ट्रेन से कितना टाइम कम लेती है, 1 घंटा कम लेती है। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा तेज चलती होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लें, लेट दी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो कि कितनी हो गई है बेटा, हम ले लेते हैं x किलोमीटर आवर, x किलोमीटर आवर के हिसाब से चलती है ये। कौन से वाली ट्रेन, पैसेंजर। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन सोचो वो इससे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसी चलती है बेटा, तेज चलती है। तो ये स्पीड आ गई किसकी, एक्सप्रेस की, और ये स्पीड आ गई किसकी, पैसेंजर की। तो देखो अब लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम कौन सी ज्यादा लेगी बेटा, टाइम कौन सी ज्यादा लेगी, पैसेंजर ज़्यादा लेगी। तो इसमें से ये तो टाइम है किसका, पैसेंजर वाली गाड़ी का, ट्रेन का, इसमें से माइनस कर दो आप किसको, x + 11, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसने इससे 1 घंटा कैसा लिया है, कम लिया है। अब 132 आप कॉमन ले लें, 1/x 1/x + 11 लिख लें और इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका 132 भैया, यहाँ x प्लस का 11, अब क्या काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 11 माइनस x, इसकी इधर और इसकी इधर, और इक्वल्स टू 1। इस x से ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो 132 × 11 अपॉन x² प्लस के 11x इक्वल्स टू 1। इसे वहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 132 की मल्टीप्लाई 11 में कर लेते हैं, 132 और 132 ऐसे भी कर लेते हैं, 5 4, ये आ गया आपका। चलो अब लिख लेंगे अगले स्टेप में, x² प्लस के 11x, इसको इधर ले जाओ तो x² प्लस के 11x और माइनस के कितने बचे बेटा, 14520। अब ऐसे 2 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना है, ये आए, और माइनस करें तो कितना है, 11 आए। तो देखो बड़ा है तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्या कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना है, b इक्वल्स टू कितना है, 11, एंड c इक्वल्स टू कितना बेटा, -1452। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जो कि क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो b की जगह कितना रख देंगे, 11 प्लस माइनस, फिर b की जगह कितना रख देंगे, 11 का स्क्वायर, 4 × 1 × -1452। इस बात पे ध्यान दें, देखो साइन को आप गड़बड़ मत कर देना, -11 प्लस माइनस, ये आपका कितना हो जाता है, 1 to 1 माइनस माइनस प्लस 8, और अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 0 ये 2 ये आपका इतना। ठीक है, अब इनको हम क्या कर लेते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -11 प्लस माइनस, ये हो गए हमारे 9, ये हो गया 2, ये 9 और ये 5 अपॉन 2। आइए अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 5929 का।
कैसे निकाल लेंगे बेटा, पेयर बनाते हैं पीछे से। 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 जा 49, कितने बचे बेटा ये 10, कर लो इतना, ठीक है। अब ये हो गया आपका 14। अब देखो 9 किस किस के पीछे आता है, या तो 3 के पीछे आता है या 7 के पीछे आता है। तो देखो यदि हम 3 चलाएंगे तो कम बैठेगा, तो हम क्या चलाते हैं 7 चलाते हैं। तो इसको करते हैं 9 आएगा, 3 से तो कम बैठेगा, तो 7 7 जा 49, ठीक है, कैरी ओवर 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, और ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट था बेटा, 77 का। तो -11 प्लस माइनस 77/2। अब इसे कैसे लिखा जा सकता है, -77/2 और -11 और -77/2। ये कितना बचा बेटा हमारा 66/2, और ये माइनस के 88/2। तो माइनस में तो लेंगे नहीं, किस में लेंगे, प्लस में। तो जो स्पीड है लिख दो, हैंस द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, जो कि कितनी आई है बेटा 33 किलोमीटर आवर, एंड द स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन बेटा, एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसकी कितनी आएगी, वो इससे 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कैसी चलती है, तेज चलती है। तो उसकी स्पीड कितनी आएगी बेटा, बोलो 44 किलोमीटर आवर। ये आपका आंसर है, ठीक है। चेक करना बेटा आंसर क्या है। और 44, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। कोई स्क्वायर है, एक थोड़ा छोटा बना लो और एक थोड़ा बड़ा बना लो। ये लो जी, ये x मान लो साइड, ये इसकी y मान लो। उसने कहा इन दोनों का एक स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर कैसा है 1 और ये स्क्वायर 2 है। तो आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्या रखा है, एरिया स्क्वायर 1, एरिया जो है किसका बेटा स्क्वायर 1, और प्लस एरिया स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 468। इसकी साइड क्या है x का स्क्वायर, इसकी साइड क्या है y का स्क्वायर इक्वल्स टू 468, इक्वेशन नंबर 1। ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। कह रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 4 × 1 साइड या साइड, ठीक है। तो बड़े वाला कौन सा है, ये वाला। इसके पेरीमीटर में से इसके पेरीमीटर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है 24। बेटा यहाँ से 4 क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा y - x और ये 24, इससे इसको क्या कर दो कैंसिल। y - x इक्वल्स टू कितना 6, या y इक्वल्स टू 6 + x। अब इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में। y की जगह कितना रखेंगे 6 + x। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6 + x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो कितना बचेगा बेटा, ये हो जाएगा आपका x² प्लस और y की जगह 6 + x का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 468। अब बेटा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab इक्वल्स टू 468। ये कितना हो गया x² + 36 + x² + 12x इक्वल्स टू 468। ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस के 12x प्लस के 36 और माइनस के 468 और इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस के 12x। अब बेटा इसमें से इसको माइनस कर लो तो कितने बचेंगे 2 और ये 3 और ये 4 इक्वल्स टू 0। 2 क्या आ रहा है कॉमन, x² प्लस के 6x माइनस के 216। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो बताओ बेटा मल्टीप्लाई करके कितना आए 216 और माइनस करके कितना आए 6। तो 216 के फैक्टर कर लो, कितना बचा बेटा 108। इससे कर लो तो 54, ये 27, ये 9 और ये 3 और ये 1। अब ऐसे 2 नंबर बनाओ इन्हीं से, ताकि मल्टीप्लाई करें तो कितना है इनकी, देखो इन सब की मल्टीप्लाई करके 216 ही आएगा।
अब नंबर ऐसे बनाने हैं, 2 नंबर बनाने हैं, मतलब आपस में इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठाना है इनका। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 की मल्टीप्लाई यदि 12 में करें और 18 में से यदि 12 माइनस करें तो बन गई बात। तो कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 18 माइनस 12 कर दें तो कितना 6, और 18 की मल्टीप्लाई 12 में कर दें तो कितना 216, यहाँ भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x माइनस के 12x माइनस 18 इंटू 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लो आप, x प्लस का कितना बचा 18, यहाँ से कितना कॉमन ले लो 12, x प्लस का, क्योंकि ये वाला साइन माइनस है तो ये क्या हो जाता है अंदर वाला प्लस, और यदि प्लस होता तो क्या हो जाता माइनस। कब, जब ये वाला साइन कैसा हो, माइनस का हो। तो देखो बेटा x प्लस 18 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया हमारा, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 और बेटा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ गया माइनस में और ये आएगा हमारा प्लस में। तो हम ले लेते हैं हैंस, देखो अब कैसे लिखेंगे इसे, हैंस साइड ऑफ स्क्वायर कौन से वाला, x पहले वाला माना है ना, स्क्वायर 1 जो है वो कितना है बेटा इज 12। अब ये देखते हैं मीटर में एंड साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड वो कितना आएगा। अब देखो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, ये इससे 6 कैसी है, ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे इतना, दैट इज इक्वल्स टू 18 मीटर। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को पूरा ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इसमें 1 to 5 ही क्वेश्चन है।